बचे हुए इस ऑयल में मैं डालूंगी थोड़ी सी राई चटकने देंगे। फिर इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची और इनको मिला लेंगे। और उसके बाद ये जो पोहा है जिसमें मैंने चीनी, हल्दी और नमक मिला के फूलने के लिए रख दिया था, ये मैं डाल दूँगी सीधे इसमें ऐसे। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और ये हमारा पोहा सादा सिंपल से बनके तैयार है, बिना आलू और प्याज वाला। ये भी बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से मूंगफली डाल दूंगी इसमें और नमकीन सेव, भुजिया या नमकीन, चिप्स, पापड़, कुरकुरे जो भी चाहो इसमें डाल सकते हो, अनार के दाने। और हमारा जो पोहा है तैयार। इसको गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ढक के मैं रख दूंगी। इसमें डाल देंगे हरा धनिया, जो कि मैं भूल गई थी डालना। इसको चला देंगे और इसमें डालना होता है नींबू, तो अभी मैं इसमें नींबू भी निचोड़ूंगी। डाल देंगे ये नींबू और इसको कर देंगे मिक्स। ये हमारा बढ़िया सा पोहा बनके तैयार। पोहा, चाय और ब्रेड आज का नाश्ता। हैप्पी संडे। दिन संडे का था तो मार्केट जाना भी था मुझे, क्योंकि बहुत सारा सामान रह जाता है लेने के लिए त्योहार जब आते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें तो मैंने बना ही ली हैं घर में, तो कुछ चीज़ें मार्केट से लेके आते हैं। साथ ही साथ भगवान जी के कपड़े भी लेकर आने हैं, क्योंकि हम सब लोग जब नए कपड़े पहनते हैं तो हमारे जो भगवान जी हैं, कान्हा जी, राधा जी, वो क्यों ना पहने। तो वही सब कुछ शॉपिंग करने के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सनस्क्रीन वगैरह सब कुछ लगाकर रेडी हो गई हूँ और आज मैंने कुछ इस तरीके से हेयर स्टाइल बनाया। पहुँच गई हूँ मार्केट और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि त्योहार चल रहा है और दुकानें भी सजी हुई हैं। तो यहाँ से हमने कुछ सामान लिया है, वो घर जाकर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है और किस प्राइस में मिल रहा था यहाँ पर। चीज़ें तो बहुत सारी थी, अच्छी भी लग रही थी, लेकिन सारी चीज़ें नहीं ले सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें घर में भी बनाई है मैंने। और फिर मार्केट में जो दुकानें सजी हुई थी उनको मैंने दिखाया। और गाइज़ यहाँ पर ना रैली निकल रही थी खाटू श्याम बाबा की, होली प्रदर्शन की जैसी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग लेडीजें झंडा लेकर आ रहे थे। और ये पहली जो ट्रॉली निकली है इसमें कुछ बच्चे थे और साथ ही साथ दूसरी ट्रॉली में हनुमान जी थे और एक ट्रॉली खाली सी थी जिसमें शायद कोई फ़ोटो लगी होगी, वो दिख नहीं रही थी। और जब तीसरी ट्रॉली निकली ना तो उसमें ना खाटू श्याम बाबा का मूर्ति था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और दूर से ही दर्शन किए, मैंने ज़ूम करके रिकॉर्ड किया। ये देखिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। और ये रंग-बिरंगे झंडे एकदम होली के प्रतीक में किस तरीके से रंगों को प्रदर्शित किया गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। मुझे भी मन कर रहा था कि ऐसे ही झंडे-वंडे लेकर बाबा के इस रैली में निकल पड़ो, क्योंकि मुझे बहुत श्रद्धा है इन सारी चीज़ों में। मुझे विश्वास है अपने खाटू श्याम बाबा पे, अपने कान्हा जी पे, अपनी राधा जी पे, अपने ईश्वर पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देखकर। तो मैं रुक गई थी और सब रिकॉर्ड किया। जब ये पूरी रैली निकल गई थी होली खेलते हुए, तब फिर उसके बाद हम लोग गए थे वापस। और जब मैं वापस गई थी तो फिर गोलगप्पे खाते हुए आए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जानते हैं कि जब भी मैं मार्केट आती हूँ तो मुझे गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे वो ज़रूर ले जाते हैं गोलगप्पे खिलाने के लिए। हाँ, कभी-कभी नहीं भी खाती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि रोज़ ही खाऊँ। और ये देखिए, होली आ गई है तो बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे चिप्स, पापड़, कलर, रंगोली सारी चीज़ें बिकने लगी हैं। और ये देखो, फूलों की होली खेली गई है, गुलाल से खेली गई है। तो वही मैं आपको दिखाते हुए जा रही हूँ। कुछ दुकानों के पास में कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि दुकान वालों ने खुद निकल के फूल मंगा के रखे होंगे, उन्होंने खेली है। और ये देखिए, पिचकारी वगैरह की दुकानें लगी हुई हैं, खूब सजी हुई हैं, मुखौटे, टोपी सब बिक रहे हैं। गाइस, तो अभी शाम हो गई है, शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं चाय बनाकर भी पी चुकी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई थी। मैं ना मार्केट से जब आ रही थी तो जो वहाँ पे नमकीन वगैरह बहुत बिक रही थी। अभी होली सीज़न स्टार्ट है तो होली में यही सब की दुकानें लगती हैं, मटरी, मिनी समोसा, इन सब चीज़ों की। तो मैंने कुछ मसाला मटरी ली हैं। ये देखिए, ये मसाला मटरी है। ये मैंने ना स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए लिए हैं और सबसे मैंने थोड़े लिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने घर में बनाए हैं। तो मैंने सोचा सबका एक एक फ्लेवर ले लेते हैं। एक ये वाला लिया है मैंने,
ये 200 रुपये केजी थे और सब ये सारे 200 रुपये केजी थे, तो मैंने सारे मिला के 200 रुपये के ले लिए। तो मैंने बोला ठीक है, इतना बहुत है, और घर के बने हुए रखे हैं वो खाएंगे। और एक मैंने ये वाला लिया है। अच्छा, इसमें अंतर पता है क्या है? ये वाला ये मसाला है, इसमें ये वाला मसाला है, और मैंने ये वाले मसाला वाला ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो ये है, और काजू सेब भी लेके आई हूँ मैं, क्योंकि इस बार मैंने काजू के सेब बनाए नहीं हैं, आगे चल के बना भी लूँगी। मैं तो ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करती कि दिवाली है हो या होली हो, कोई फेस्टिवल हो तभी बनाया जाए। नहीं, मैं बना लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बनाना। ये देखिए, ये मैं घर में नाश्ता बनाती हूँ। ये पहली बार मैं ख़रीद के लाई हूँ, सब बता रही हूँ, मैं नहीं खरीदती ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मैं घर में खुद बनाती हूँ। तो गाइस ये सारी उठा के रखूँगी। और गाइस पता है, एक और पापड़ लेकर आए थे ये पैकेट, तो वो जो मैंने भुने थे तो वो बिल्कुल चकरी टाइप के थे, वो बिल्कुल भी नहीं फूले थे, तो उनको रिटर्न करके ये वाले लेकर आए हैं। और मैं इनसे बोल रही हूँ, ये वाले ऑलरेडी बहुत सारे रखे हैं, मेरी मम्मी ने फिर मायके से भेजे थे बच्चों के लिए बहुत सारे, तो रखे हुए थे, अब ये और आ गए। तो ये है, एक और मैं आपको दिखाती हूँ, लेकर आए थे ये, मैंने थोड़े से भूने हैं, ये अच्छे हैं, ये खूब बड़े बड़े हो जाते हैं ये वाले। तो ये वाला पैकेट बहुत बढ़िया है, ये भी रखा है। अभी सब दिवाली होली पे भूने जाएंगे, तो वो सब करूँगी। साथ ही साथ जाने की भी तैयारी कर रही हूँ, निकलना भी है, लेकिन त्यौहार मनाएंगे इसके बाद जाएंगे। तो यहाँ पे ये सब बंद करके रख दे रहे हैं, और ये भी। और हाँ, कान्हा जी की ड्रेस भी लाई हूँ, लेकिन वो आज नहीं दिखाऊंगी मैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब मैं उनको पहनाऊंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी वो वाली। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और दक्ष टीवी देख रहा है। आद्या का लास्ट एग्ज़ाम बाकी रह गया है, तो आद्या का कल है मंडे को लास्ट एग्ज़ाम। और मैं रेगुलर हूँ, देखो मैं आप लोगों के साथ में बैक टू बैक, यानी आज का वीडियो कल इस तरीके से पोस्ट कर रही हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट भी है मेरी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, और जो भी अच्छा लगता है वो कमेंट में लिखो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सबके कमेंट में पढ़ती हूँ, और इंतज़ार भी करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स क्या क्या लिख रहे हैं और क्या क्या मेरे वीडियोस में और देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर लिखना, ठीक है। चलो खाना बनाते हैं पहले। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना ली थी, और ये दम आलू की सब्ज़ी बनाई थी। मैंने रेसिपी नहीं शेयर की है, क्योंकि काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ मैं। तो मैं अब बनाऊँगी गरमा-गरम सी रोटियाँ और सबको खाना खिलाऊँगी। थकान बहुत लग रही है, क्योंकि दोपहर में थोड़ी देर लेट गई थी, बस सोई नहीं थी, नींद ही नहीं आई थी। थोड़ी देर फ़ोन चलाती रही थी, और उसके बाद मैं उठ गई थी, क्योंकि फिर अपने काम दिखते थे। क्योंकि मैं भूल गई थी, आज वॉशिंग मशीन चला दी और पानी उसमें खूब सारा चलता रहा, बहता गया, पता ही नहीं चला। टंकी खाली हो चुकी थी, और जब मैं घर लौट कर आई तो पानी नहीं था टंकी में, तो लाइट भी नहीं थी। तो लाइट आई थी 5 साढ़े 5 बजे, तब मैंने उसमें पानी भरा, और उसके बाद ही मैंने बर्तन धुले थे। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने खाना बनाकर लेकर आ गई, पहले बच्चों को खिलाऊँगी। आज बच्चों का बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने हाथ से खिलाया है। कभी-कभी मैं खिलाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ ही खिलाऊँ इनको, लेकिन जब बच्चों का मन नहीं होता ना खाना खाने का, तो मैं अपने हाथ से ज़रूर खिलाती हूँ, ताकि वो खा सकें। मेरी मम्मी भी ऐसा ही करती हैं। मेरी मम्मी आज भी मुझे अपने हाथ से खिला देती हैं, क्योंकि कभी-कभी मेरा मन नहीं करता है ना कुछ खाने का, तो मम्मी बोली चलो मैं खिला देती हूँ। तो मुझे वही सब याद है, एक बेटी अपनी माँ से ही बहुत कुछ सीखती है, इसीलिए हम अपने बच्चों को भी अच्छे-अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। तो गाइज़ सारा काम करने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ आद्या को पढ़ाने के लिए। और गाइज़ आद्या का लास्ट एग्ज़ाम रह गया, जैसा कि मैंने बताया है, और फिर मैं अपने ससुराल जाने वाली हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि क्या मुझे यहाँ होली सेलिब्रेट करनी चाहिए या अपने ससुराल चले जाना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरा अपना घर भी हो गया है, और अब मुझे लगता है अपने त्योहार अपने घर में ही मनाने चाहिए। तो सारी तैयारियाँ कर ले रही हूँ, अगर हो सकेगा त्योहार मना के जाऊँगी, या फिर वहीं मनाऊँगी। देखते हैं, जैसा भी होगा वैसा मैं आपको दिखाऊँगी। मम्मा मैं दीदी टीवी देखी थी, उसके बाद मोट को हो गया था, मुझे बटर मिल गया था, और मैं ऑन कर दिया था पूरा, पापा टूलन बंद कर दिया था। पहले दीदी टीवी देख रही थी, फिर दीदी से रिमोट खो गया। हाँ, उसके बाद मिल गया। आपको मिल गया? हाँ, फिर आपने टीवी खोल ली? हाँ, तो फिर पापा ने तुरंत बंद कर दी? हाँ, ऐसा हो नहीं सकता, दीदी तो बहुत देर से पढ़ाई कर रही है। आपने बहुत सारी टीवी देखी ना। और टाइम देखो 9:15। आज मेरा काम बहुत जल्दी हो गया है, कितनी खुशी हो रही है।
बाबू आज मेरा काम बहुत, रोते नहीं सब लोग कहेगा दक्ष कितना गंदा हो रहा है। ठीक है अब नहीं रोएगा, मैं नहीं रोता हुआ नहीं दिखाऊंगी। क्यों वीडियो को पढ़ाई कर रही, उसका लास्ट एग्जाम है, बस वो एग्जाम कर लेगी फिर वो तुम्हारे साथ बहुत सारा खेलेगी, ठीक है। और 9:15 हो गया है दोस्तों, आज मेरा काम बहुत जल्दी हो गया है और आज मुझे ना बहुत आलस भी आ रहा है। ऐसा लग रहा है अब जल्दी से सो जाऊँ, आंखों में एकदम नींद भरी हुई है ना दोस्तों। देखो मेरी आंखें कैसे लगी मेरी गाइस। मेरी ये उंगली दोस्तों दिखाती हूँ मैं आपको, ये उंगली, ये देखो उंगली है ना, ये उंगली में कितना बड़ा घाव है। वो इसीलिए ना, ये मेरी उंगली का जो किनारे के जो निकलते हैं, सुनहा बोलते हैं उनको, वो निकल गया था तो उंगली पक गई थी और बहुत दिन में ठीक हुई और एकदम गल टाइप रही थी। तो उसका पस वगैरह था, सबको निकाल के खाली कर दिया तो देखा कि ऊपर का जो नाखून है ना, वो नाखून भी निकल गया है किनारे का, और अंदर से नया नाखून जन्म ले रहा है। तो गाइस चलिए इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कल से आध्या एग्ज़ाम फ्री हो जाएगी, तो वो भी बहुत अच्छे से व्लॉग में दिखा करेगी। अभी वो कम आती है, अभी वो पढ़ाई करने में लगी है, एक एग्ज़ाम और रह गया है वो दे के आ जाएगी, उसके बाद छुट्टियाँ। फिर मिलेंगे आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स, क्योंकि आध्या भी मेरी थोड़ी हेल्प कर देती है वीडियो शूट करने, और मेरा भी मन लगा रहता है घर में आध्या होती है। तो चलिए बच्चों को भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की एग्ज़ाम है, उनको वीडियोस में ऐसे नहीं ले सकते, उनका माइंड है ना इधर उधर डाइवर्ट होता है। इसलिए चलिए गाइज बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़, रिक्वेस्ट प्रियंका की है कि सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।